जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कल परिवर्तनी एकादशी कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु जी करवट लेते हैं। योग निद्रा में 4 मास के लिए जब विष्णु जी सुप्त अवस्था में होते हैं, उस समय ये परिवर्तनी एकादशी के दिन ही अपनी करवट बदलते हैं। और उससे पहले दशमी तिथि, आज के दिन बहुत ही श्रेष्ठ उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि आप धन की कमी से परेशान हैं, कोई क्लेश है घर में, कोई अशांति, यदि धन पर्याप्त मात्रा में आता है, रुकता नहीं है, ये भी एक तरह की सबसे बड़ी परेशानी है कि पैसा तो हमको अच्छा खासा मिलता है, धन तो हमारे पास आता है, लेकिन खर्च बहुत जल्दी हो जाता है। और अनावश्यक खर्चे जिसमें हमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, वह भी हमारे सामने अचानक से आकर खड़ा हो जाता है और हमें वह खर्च करना ही होता है। और उसके बाद हमें पैसे की कमी महसूस होने लगती है। ऐसी कोई भी परेशानी, जीवन में अनेक परेशानियां ऐसी होती हैं जो आकस्मिक आती हैं, लेकिन धन की परेशानी हमेशा जिस व्यक्ति पर होती है वह व्यक्ति बहुत ही कष्टों से गुजरता है। क्योंकि धन पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत कुछ सुख हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, जीवन में ला सकते हैं। आपके घर में यदि कोई बीमार व्यक्ति है, उसके इलाज के लिए आपको पैसा चाहिए। आपका मन कहीं दान करने का हो रहा है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। आपके बच्चों का आपको कैरियर बनाना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। यदि अपनी ज़िंदगी आपको ऐश्वर्य युक्त करनी है, अपने जीवन में कुछ सुख संपत्ति आपको जोड़नी है, तो भी आपको पैसा चाहिए। धन एक ऐसी चीज़ है, धन वाला व्यक्ति अपने आप प्रतिष्ठित हो जाता है। यदि वह व्यक्ति प्रतिष्ठा लायक नहीं भी है, फिर भी लोग उसका मान सम्मान सिर्फ उसके पैसे के कारण करते हैं। इसलिए पैसा आज के युग में बहुत बड़ी चीज़ है। धन जिसके पास है, उसके पास सभी तरह के सुख आ ही जाते हैं। आज मैं वही उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको आज रात 10 से 12 बजे के बीच में कर सकते हैं। बहुत ही गुप्त उपाय है ये और अचूक उपाय है। जो भी ये उपाय को करता है, और ये आपको आज की रात ही करना है, या अगली आप दशमी तिथि को कर सकते हैं, जो 11 को आप इसका जो परिणाम होता है, जो आगे का उपाय का हिस्सा आपको 11 के दिन करना होता है, 11 तिथि का। लेकिन आज के दिन श्रेष्ठ ये है, बड़ी एकादशी, जैसे परिवर्तनी एकादशी बहुत बड़ी तिथि मानी जाती है, क्योंकि डोल 11 इस दिन माँ यशोदा की जो कान्हा जी के जन्म की कार्यक्रम होता है, जलवा, वह हुआ था। और डोल सभी जगह बाज़ारों में निकाले जाते हैं, बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जाता है, इसलिए श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। दोस्तों, आपको करना ये है कि आज आप शाम को पान का पत्ता, जो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं हो, वह पत्ता ले आएँ। उसे साफ़ स्वच्छ जल से धो लें। यदि गंगा जल है तो छिड़के मारकर उस पर थोड़ा सा छिड़काव गंगा जल का कर दें। थोड़ी सी हल्दी से, आप अपने घर के मंदिर में ही करना है, आपको बाहर कहीं नहीं जाना। स्वास्तिक बनाएं, थोड़ी सी हल्दी गीली कर लें और उसे स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के अंदर चारों तरफ जो 4 बीच की जगह होती है, उसमें आपको रोली से बिंदी रखना है। ये बात का अवश्य ध्यान रखें। 11 अक्षत के दाने, जो अक्षत होना चाहिए, चावल के दाने नहीं बोल रहा मैंने, अक्षत जो साबुत दाने होते हैं चावल के, उसे अक्षत कहा जाता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में यही बताती हूँ कि जब भी आप पूजन के लिए चावल का उपयोग करें, अक्षत ही लेना चाहिए, क्योंकि अक्षत का आपको श्रेष्ठ फल मिलता है। जब आप टूटे फूटे चावल के दाने चढ़ाते हैं तो उसका आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए विशेष ध्यान रखें, जब भी आप पूजन के लिए चावल के दाने ले रहे हैं तो आप पूरे चावल यानी अक्षत का ही उपयोग करें। आप रात्रि में 10 से 12 बजे के बीच में अपने मंदिर में पान का पत्ता धो के, सबसे पहले आप थोड़ा सा, यदि गंगा जल है तो उसका छिड़काव कर लें या हाथ पैर धो लें, और एक आसन लगा कर बैठ जाएं। अपने घर में के मंदिर में पान का पत्ता रखें, और जो हल्दी, आप छोटा सा, बिल्कुल चुटकी भर हल्दी को घोलना है, जिसमें स्वास्तिक बस बन जाए। आप स्वास्तिक बनाएं, उस पर 11 दाने चावल के, वो हल्दी जो है उसमें थोड़ी सी हल्दी लेकर वो चावलों को भी आपको पीला करना है, और उस चावलों को रखें। घी का दीपक लगाएं। कुछ देर जो भी आपकी प्रार्थना है
भगवान विष्णु के माँ लक्ष्मी के समक्ष अपने मन की कामना करें। और दीपक में घी इतना ही होना चाहिए, बाती में घी इतना ही होना चाहिए जितनी देर आप वहाँ बैठें। जब तक बाती जलती रहे, जब तक आपको वहाँ से उठना नहीं है। अपने मन की कामना करें, अपने मन की जो भी विनती है वह करें और उसके बाद वहाँ से उठ जाएं। ये आपका उपाय हो गया। इसके बाद आपको दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद जब आप पूजन करते हैं, वह पान का पत्ता ऐसा कि ऐसा उठाएं, उसको अपनी तिजोरी में रख दें। परिवर्तनीय एकादशी जो है बुधवार के दिन दोपहर में 3 बजे तक है, उस समय तक आप रखे रहने दें। और उसके बाद जैसे ही परिवर्तनीय एकादशी का समापन होता है, उसके बाद ले आकर आप इसको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी बुधवार की शाम तक आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर यह ऐसा कैसा रख देना है। बस कुछ नहीं करना। आप देखना, इससे आपके घर में क्योंकि जो पान के पत्ते में आपने 11 दाने चावल के रखे थे, वे बहुत श्रेष्ठ, क्योंकि चावल भी शुभ होता है, पान भी शुभ होता है और हल्दी भी शुभ होती है। तीनों माँ लक्ष्मी की अति प्रिय वस्तुएं हैं। और आप तिजोरी में रख देते हैं तो सिर्फ उतनी जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, एक दिन में पूरी पॉजिटिव ऊर्जा आपकी तिजोरी में आ जाती है। उसके बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे या बरगद के वृक्ष के नीचे से रख दीजिए। कोई भी जीव जनावर, जो भी छोटे छोटे कीट होते हैं, उसे ग्रहण कर लेंगे। वो खुले में रखना है, ऐसा नहीं कि आपको उसको कोई मिट्टी के में दबाना है या कुछ नहीं। बस आप जैसे रखना चाहें जड़ के पास रख के आ जाएं। आप देखना, इतना मात्र करने से आपके जीवन में उस दिन से ही आपको कहीं से रास्ते नज़र आने लगेंगे। धन प्राप्ति के कोई ऐसा स्रोत मिल जाएगा जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होने की पूरी संभावना बनेगी। इस उपाय को विश्वास के साथ करते हैं तो मैं भी अपनी तरफ से पूरा विश्वास आपको दिलाती हूँ कि आपके जीवन में धन की कमी तो नहीं रहेगी, कम से कम। इसके साथ साथ ही यदि आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं, चाहे धन संबंधी, परिवार संबंधी, क्लेश संबंधी, बच्चों संबंधी, जो भी समस्या है, यदि आपके जीवन में, आपको दाम्पत्य जीवन में रहते हुए बहुत समय निकल गया और यदि आपको बच्चे नहीं हुए हैं, संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप इसके लिए भी ये कार्य कर सकते हैं। उस समय जो भी आप प्रार्थना करते हैं वह प्रार्थना आपकी पूरी होती है। और इसके साथ साथ एक और उपाय बता रही हूँ, आप वह उपाय भी अवश्य आजमा कर देखें। आप यदि आपके पास छोटी सी चांदी की कटोरी या चांदी का दीपक है, कोई बर्तन छोटा सा है, उसमें थोड़ा सा कपूर रखें और एक लौंग जो फूल सहित हो, टूटी हुई नहीं हो, उसमें जो फूल होता है ऊपर, वह होना बहुत ज़रूरी है। फूल रखें। यह भी आपको रात्रि में 9 से 12 बजे के बीच में करना है। और जितना देर से करेंगे, 12 बजे तक करेंगे, उतना ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। जो आपका किचन में परिंदा का होता है, पानी रखने का स्थान, वहाँ आप इसे जला दीजिए और उसके बाद जाकर सो जाइए। आप जब सब काम कर चुके हैं, आपको सिर्फ सोने जाना है, तब आपको ये कार्य करना है। चले जाइए, वहाँ जाकर सो जाइए। सुबह उठकर इस राख को आप अपने घर के छत पर, यदि कोई गमला है, आसपास कोई बड़ा वृक्ष है, उसमें डाल दीजिए। बस आपको यह कार्य करना है। आपके जीवन की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी समस्या है, आपकी बहुत जल्दी दूर होगी। और यह कार्य आप हर 10वीं की रात को कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। कर देखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं जो भी उपाय बताती हूँ, आप एक बार कर अवश्य देखें और उससे कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्योंकि कमेंट्स में मैं जब कभी पढ़ती हूँ, वैसे मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ, उसमें कई लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपके ने जो उपाय बताए और हमने करा, हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसलिए आप भी विश्वास के साथ करके देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा। ओम नमः शिवाय।